अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि आप सब लोगों के लिए नया साल यानी कि 2023 बहुत अच्छा हो। हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। खैर, हम चलते हैं जी आगे की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फ़िल्म मौला जट इंडिया में रिलीज़ होने जा रही है। ये मैंने आपको लास्ट ईयर मतलब के न्यूज़ समझ लीजिए 1 हफ़्ते 10 दिन पहले बताया था और ये न्यूज़ आई थी। अब ये खबर आई है कि जी मौला जट जो है वो कैंसल कर दिया गया है उसका रिलीज़ करना भारत में। अब ऐसा क्यों है? मालूम नहीं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इंडिया की तरफ से इनकार किया गया है और इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम रिलीज़ नहीं कर रहे। ख़ैर ऐसा होना नहीं चाहिए जहाँ इतनी मूवीज़ आप अपनी देख रहे हैं, एक हमारी भी देख लें, ऐसा क्या मतलब टेंशन की बात है। लेकिन ख़ैर बहरहाल ये फ़िल्म जो रिलीज़ होने जा रही थी, अब रिलीज़ होने नहीं जा रही है। दूसरा तरफ जो है जी इमरान खान साहब और बाजवा साहब की जो है वो टक्कर की एक कहना चाहिए कि कॉम्पिटिशन टक्कर का चल रहा है और अब दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली जा रही हैं, यानी कि कूची-कू वाली नहीं, बल्कि 36 का आंकड़ा वाली बातें चल रही हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं आपको बताऊँ इमरान खान साहब ने क्या कहा। जी, इमरान खान साहब का कहना है कि जी बाजवा साहब ने उनसे कहा कि जी तुम प्ले बॉय रहे हो और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ जी मैं प्ले बॉय रहा हूँ। तो उसमें खैर कोई बात नहीं, आपस की बातें हैं और वैसे भी ये कौन-सी ख़ास बात बाजवा साहब ने पूछ ली। बाजवा साहब ने यही तो पूछा है खान साहब से कि आप प्ले बॉय रहे हैं, तो खान साहब ने उसमें कह दिया कि हाँ जी, मैं प्ले बॉय रहा हूँ और ये बात तो सभी जानते हैं, खान साहब इनकार नहीं कर सकते। साथ-साथ इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि बाजवा साहब ने कमर में छुरा घोंपा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कि कमर में छुरा मारा है और ये बात इमरान खान साहब ने अपने एक लेटेस्ट जो उन्होंने अपना खिताब किया था अवाम से जो अक्सर करते हैं, आज भी वैसे उन्होंने किया लेकिन ये 2 दिन पहले का है कि उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कमर में यानी कि पीठ में छुरा मारा है। अब बाजवा साहब उनसे पूछे होंगे, "आए मेरा बच्चा, छुरा लग गया, वो कैसे?" तो जी हाँ, "ये मेरा बच्चा छुरा लग गया, वो कैसे?" और ये बाजवा साहब ने ज़रूर इमरान खान से पूछा होगा, लेकिन खान साहब ने उसके बाद क्या कहा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक लंबी खामोशी चल रही है। साथ-साथ तरह-तरह की बातें की जा रही हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं। पहले-पहले तो ये हो रहा था कि खान साहब की वीडियो, ऑडियो आ रही थी, कभी लड़के के साथ, कभी लड़की के साथ और कभी ट्रांसजेंडर के साथ भी। जी हाँ, तो खान साहब ने उस तरह के काम किए हैं और इस तरह के काम किए हैं कि जो सुन के हम हैरान हैं। और अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बस बकरियाँ ही रह गई हैं, मेरे ख़्याल है खान साहब किसी वक़्त बकरी के साथ भी आपकी वीडियो, ऑडियो आने वाली होगी, कैसे बातें कहेंगे मैं, मी, मेरे ख़्याल है बकरी के साथ तो ऐसे ही बात करेंगे ना मैं करके। तो अब देखते हैं आगे खान साहब की और कौन-सी ऑडियो, वीडियो आती है, लेकिन ख़ैर पाकिस्तान में पूरी दुनिया जो है वो अपना काम करने में लगी है, कोई इकोनॉमी पे कर रही है, कोई फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, कोई एजुकेशन से अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर रहा है और पाकिस्तान में बस ऑडियो आ रही है या वीडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है या वीडियो आ रही है। और साथ-साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान की जो-जो ऑडियो है उसकी वीडियो भी मौजूद है। अब तो बात ऐसी हो गई है कि जी कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि अब इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं अजीब-अजीब तरह के, उनका ये कहना है कि जी बहुत सी ऑडियो और वीडियो जो है वो उनकी वो है ना वो भाई लोग भाई लोग की भी आने वाली है। अब पता नहीं कहाँ तक ठीक है, मगर ये कि अब मैं कैसे बताऊँ, अपने मुँह से कैसे बताऊँ? ऐसा करें आप लोग ना सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसका नाम ले रही हूँ। तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ख़ैर अभी तक वो ऑडियो या वीडियो हमें मिली नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते और जब मिल जाएगी फिर तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कह सकेंगे। आप तो जानते ही हैं ना कि हर एक को जान प्यारी होती है, हमें भी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है सिवाय दुबई के। तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन ये है
कि हाँ, ये ज़रूर है कि कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना कहना चाहिए मसाला वो जो पहले फ़िल्में होती थी ना कि इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, विनोद खन्ना भी हैं, तो फिर अमजद खान भी हैं, तो फिर फलाने भी हैं, तो फिर हेमा मालिनी भी हैं, तो फिर ज़ीनत अमान भी है। वो जो एक मसाला फ़िल्म बना करती थी ना, कुछ इसी किस्म की मसालेदार फ़िल्म जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो रही है और अब इमरान खान के बाद सुनने में ये आया है कि पॉलिटिशियंस के अलावा जो हमारे भाई लोग हैं ना जो चले गए जो मतलब कुछ भी समझिए उनकी भी सुना है कि कुछ ऑडियो वीडियो आने वाली है लेकिन लोगों के पास इतना फालतू टाइम है पाकिस्तान में कि वो ये सब कुछ बैठ के सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो इसी वजह से तो आ रही है ना मार्केट में जाहिर है डिमांड है तो आ रही है जिस दिन ये डिमांड बंद हो गई कि लोग कहेंगे भाई हमें इस किस्म की ऑडियो वीडियो नहीं सुननी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस दिन ये ऑडियो वीडियो की कोई अहमियत रह नहीं जाएगी लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा मसाले लेके चस्के लेके ना जैसे सुनाते हैं लोगों को देखो जी देखो किसकी ऑडियो आई है देखो जी देखो क्या हो रहा है तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो है ना ये ट्रेंड शुरू हो गया है और अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी लोग जो है वो इस चक्कर में या इस जाल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं बहरहाल हम चलते हैं आगे आगे जी इमरान खान साहब का कहना है मेरे खिलाफ साजिश पाकिस्तान से हुई अच्छा पहले तो आप अमेरिका का नाम ले रहे थे आपने कहा था कि अमेरिका से साजिश हुई है और अमेरिका ने कहा कि इसको हटाओ और ये है वो है और आपने एक लेटर भी दिखाया था ऐसे 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 करके याद है ना खान साहब तो अब अचानक आपको पता लगा कि नहीं अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से साजिश हुई है मतलब एक बार सोच लीजिए ना हमें भी कंफ्यूज किया हुआ है हम एक वीडियो में कहते हैं अमेरिका से साजिश हुई है हम दूसरी वीडियो में कहते हैं पाकिस्तान से साजिश हुई है मतलब ये कि कुछ भी तो खान साहब जो है वो कुछ भी बोल रहे होते हैं और इसीलिए हम उनको उनकी बात के ऊपर कान ज्यादा नहीं रहते मगर खैर सुनना सबकी चाहिए क्या पता वो 200 बातों में से जो है वो दो बातें खान साहब सच्ची बोल रहे हो तो बहरहाल खान साहब ने अब लेटेस्ट जो अपनी एक न्यूज दी है या एक स्टेटमेंट दिया है वो ये कि उनके खिलाफ जो साजिश हुई थी यानी उनकी गवर्नमेंट जो गिरी है धड़न करके वो जी पाकिस्तान से साजिश हुई थी जाहिर है खान साहब हम तो कब से कह रहे थे कि पाकिस्तान से साजिश हुई है आप कहते हैं नहीं अमेरिका से हुई है और क्योंकि देखे ना जिसकी गवर्नमेंट भी जाती है चाहे नवाज शरीफ की चाहे चाहे पीपल्स पार्टी की चाहे किसी की भी जाए वो पाकिस्तान के अंदर से ही जाती है और भाई लोग ही करते हैं भाई लोग ही लाते हैं भाई लोग ही निकाल देते हैं भाई लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं भाई लोग ही गिरा देते हैं जाहिर है कि राज ही उनका है लेकिन आप तो मानते ही नहीं थे मगर खैर अब मान गए खैर देर कर दी सर मगर कोई बात नहीं होता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं साथ साथ हम आपको बताएं कि जी आजम स्वाति साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है जी हाँ जेल से उनको छोड़ दिया गया है और इसकी वजह यही बताई गई थी उनको अरेस्ट करने की कि जी वो ट्विटर के ऊपर तरह तरह की ट्वीट्स लगा रहे थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसीज के खिलाफ थी और बाद में आजम स्वाति साहब ने कहा ये तो मैंने लिखा ही नहीं है लो जी बात ही खत्म हो गई जब उन्होंने कह दिया कि वो ट्विटर अकाउंट पे जो कुछ लिखा हुआ आ रहा था वो उन्होंने लिखा ही कोई नहीं है वो तो आके कोई खलाई मखलूक या कोई भूत आके लेके चले गए तो उसके साथ ही उनको छोड़ दिया गया मगर बात सारी ये है कि अली वजीर साहब को कब रिहा करेंगे अली वजीर साहब को क्यों अरेस्ट करके रखा हुआ है उन्होंने तो इतनी बातें लिखी हुई नहीं थी जो आजम स्वाति साहब ने लिखी थी जब आजम स्वाति साहब को छोड़ा जा सकता है तो अली वजीर साहब को किस खुशी में अरेस्ट करके रखा है ये कोई बताएगा क्या मुझे खैर मैं आगे चलती हूँ जी और अगली न्यूज हमारे पास है सिंध से और जी मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के उनका कहना है कि यूके से अमेरिका से सऊदी अरब से इसके अलावा यमन कुवैत और कनाडा से भी लोग इलाज के लिए कराची आए जी हाँ मैंने आपको यही कंट्रीज बताएंगे जो कि मुर्तजा वहाब साहब का कहना है कि यूके से अमेरिका से यमन से और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कुवैत से और कनाडा से और सऊदी अरब से भी लोग इलाज के लिए कराची आए सिंध में आए हाँ सर ये बताना भूल गए कि वो वापस नहीं गए वहीं लिटा दिया हमने तो ये बात बताना शायद मुर्तजा वहाब साहब भूल गए हाँ वो लोग आए थे हमने भी खबर सुनी थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके सिंध में इलाज करवा रहे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी की पिछले 11-12 साल से गवर्नमेंट है जहां पे हर चीज का फट्टा बैठा हुआ है हर चीज जो है वो अपने किस्मत को रो रही है लेकिन मुर्तजा वहाब साहब का कहना है कि पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग इलाज कराने यहाँ आ रहे हैं तो सर अपनी कंट्री के जो लोग हैं आपके अपनी पीपल्स पार्टी के हों चाहे वो पीएमएलएन के हों चाहे वो किसी भी पार्टी से हों वो तो इलाज कराने बाहर जाते हैं और आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया इलाज कराने यहाँ पर आ रही है वैसे और आप बताना भूल गए कि तालिबान और टीटीपी वाले भी यहीं से इलाज कराते हैं ये भी बता देते तो अच्छा होता लेकिन आपने वो जो मेन आपके जो कहना चाहिए कि जो असल लोग हैं टीटीपी
और इसी किस्म के दहशतगर्द जो हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, और पता नहीं कौन कौन से आप लोगों ने जो पाल रखे हैं, वो सब भी अपना इलाज यहीं से करवाते हैं। तो ये भी आप बता देते तो अच्छा था। वैसे तो खैर बहुत से लोगों को पता ही है, लेकिन ये कि फिर भी एक दफा आप भी बोल देते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, बहुत मुबारक साबित होता आपके मुंह से। अगर ये अल्फाज भी निकल जाते तो हम कहते वाह, ये हुई ना बहादुरी की बात। लेकिन खैर, आप ये बताना, जैसे मैंने पहले कहा कि भूल गए कि वो जिस जिस कंट्री से भी लोग आए थे वो सब यहीं लेट गए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो इलाज किया उसके बाद वो उठकर वापस नहीं जा सके, वन वे टिकट लेकर आए थे बेचारे और यहीं रह गए। बहरहाल, हम चलते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। ये देखिए जी, ये कोई डॉक्टर मजहर टेंट और कैटरिंग सर्विस, इसका इस पे लिखा हुआ है। यानी कि ये है तो डॉक्टर, लेकिन ये जो है ये टेंट वगैरह लगा रहे हैं शादियों में, ऐसा ही लग रहा है। मगर साथ साथ हम आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं साथ साथ के डॉक्टर साहब का क्या स्टैंडर्ड होगा ट्रीटमेंट का। जी, और अगली न्यूज़ भारत से है, और ये मेरा ख़्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो ये मेरे ख़्याल है राहुल गांधी हैं, और कहाँ भागे जा रहे हैं ये तो ख़ैर हमें भी नहीं पता, और ये आप ही लोग बता सकते हैं हमें, हमारे इंडियन दोस्त ही बता सकते हैं कि आखिर ये किधर को भागे चले जा रहे हैं। मगर ख़ैर, हम चलते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ की ही तरफ, और अगली न्यूज़ हमारे पास है जी कराची से। और कराची वाले मैच देखने क्यों नहीं आते? आप ये स्टेडियम देख सकते हैं, इसमें मैच हो रहा है और स्टेडियम में देखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस वक्त मैच होता है उस वक्त जो है वो स्टेडियम खाली होता है, और स्टेडियम के आसपास जितनी रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, और बहुत दूर दूर तक जो है सिक्योरिटी के नाम पर रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, और लोगों से कहा जाता है कि वो अंदर नहीं आ सकते, उनको काफी पहले काफी दूर पार्किंग करनी पड़ती है और वहां से चलकर आना पड़ता है। इस वजह से लोग जो है हमें स्टेडियम में नजर नहीं आते, और ये प्लेयर्स बेचारे अकेले ही खेल कूद कर घर चले जाते होंगे अच्छे बच्चों की तरह। मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ चल रहा होता है। बहरहाल, आप देख सकते हैं कि क्या हाल है कराची में और किस तरह से यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। साथ साथ जी फेडरल गवर्नमेंट ने एक बस सर्विस स्टार्ट की है जो कि बाराको से लेकर मरी तक जाएगी। यानी कि बाराको एक इलाका है इस्लामाबाद के पास, वहां से वो बस सर्विस जाएगी मरी तक, और उसमें तकरीबन 12 साल से लेकर यानी 12 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के लोग जो हैं, यानी कि जो 65 से आगे, सॉरी, जो 65 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं वो, और 12 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो फ्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, यानी जो बच गए, यानी कि जो 12 के बाद और 65 तक के जो लोग हैं उनको किराया देना पड़ेगा 100 रुपीज। और ये 12 को से मरी तक ये बस सर्विस चलाई जाएगी, और ये जी फेडरल गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट है जो उन्होंने लॉन्च किया है। और इसके बाद जो है वो जो लोग 12 को और से मरी जाते हैं या मरी से 12 को आते हैं, उनकी तरफ से काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखते हैं कि कितने दिन गवर्नमेंट इसको चला पाती है और कहाँ तक इसको चला पाती है। बहरहाल, हम बात करते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी 8 बजे जो है वो मार्केट बंद कर दी जाएगी। यानी पूरे पाकिस्तान में 8 बजे जितनी भी मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा जी जो मैरिज हॉल्स हैं वो और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो 100 के बजाय 50% जला करेंगी। वैसे सर पहले भी 50% ही जलती थी। आपको जब पता नहीं, आप बिज़ी हैं ना, आपको मालूम नहीं होगा, बहुत मसरूफ़ रहते हैं। सर मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको बता दिया करूँगी कि या पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो आप जो है आप कह रहे हैं कि जी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो पाकिस्तान में अब 50% ऑन करेंगे और 50% नहीं करेंगे। तो सर 50% तो पहले ही ऑन नहीं होती। अगर आप किसी भी स्ट्रीट पे चले जाएँ पूरे पाकिस्तान में, चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपको स्ट्रीट लाइट्स 50% वैसे भी बंद मिलती है। अगर आप उसकी भी 50% बंद करने लगे तो फिर और बात है, वो फिर आपकी मर्जी। सर हम क्या कह सकते हैं, हम मामूली से लोग हैं और आप जी मिनिस्टर। तो बहरहाल, एक चीज जो पहले ही बंद है उसको हम मजीद क्या बंद करेंगे। लेकिन खैर, ख्वाजा साहब का कहना है कि 8 बजे मार्केट भी बंद हो जाएगी, 10 बजे जो है रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएंगे, 10 बजे जो मैरिज हॉल्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह से होगा ये कि लोग घर बैठेंगे,
और बिजली की बचत होगी और जी एनर्जी सेविंग होगी और इसी किस्म की बातें उन्होंने की हैं और उनका ख़्याल है कि इसके बाद मुल्क बड़ी तरक्की करेगा और हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। उनके साथ-साथ ज़ाहिर है कि इतने पैसे नहीं है कि हम लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर सकें कि वो रात तक अपनी शॉप्स या रेस्टोरेंट्स खोलें। तो अगर किसी ने खाना खाना है तो प्लीज़ वो 6 बजे या 7 बजे खा के बिल्कुल वैसे भी 6-7 बजे खा लेना चाहिए। मेरे ख़्याल से मेरे एक दोस्त ने भी मुझे इंडिया से बताया था कि 7 बजे के बाद तुम खाना मत खाया करो। उससे ये होगा कि जो वेट है ना वो कंट्रोल भी रहता है और जो है वो बड़ा अच्छा आपका आपका फिगर भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं जो है ना वो जो डिनर है वो मैं 7 बजे से पहले कर लेती हूँ। बाद में ये कि कुछ तिक्का खा लिया थोड़ा-सा, एक आधा पराठा खा लिया तो थोड़ा-सा पिज़्ज़ा खा लिया, वो डिनर तो होता नहीं है। फिर थोड़ी बहुत चॉकलेट्स खा ली तो ये सब कुछ चलता रहता है। मगर ख़ैर बहरहाल अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान में भी जो है वो रेस्टोरेंट भी बंद और शादी हॉल भी बंद। अच्छा शादी हॉल अच्छा किया कि 10 बजे बंद कर दिया वरना तो पाकिस्तान में 2-2 बजे तक रुखसती ही नहीं होती थी। बारात ही नहीं आती और इसी तरीके से स्पेशली कराची में जो शादियाँ हैं वो तो 2-2 3-3 बजे तक चलती थी तो अब वो 10 बजे हर हाल में दूल्हा-दुल्हन जो है वो निकल के अपने घर को हो लेंगे। तो बहरहाल ये हमारे पास एक न्यूज़ और है लेकिन साथ-साथ हम चलते हैं पीएमएलएन की तरफ। जी मरियम नवाज साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर यानी कि सीनियर नायब सदर बना दिया गया है और यानी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं वो अपनी पार्टी की अपनी खुद की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई हैं अपनी खुद की पार्टी की यानी जो उनके अब्बा की पार्टी है नवाज शरीफ साहब की उसकी। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं और ये फैसला यकीनन मेरिट के ऊपर किया गया होगा और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जी मेरे अब्बा की पार्टी है तो मुझे ये बना दो और वो बना दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और शायद कोई और पार्टी में होगा भी नहीं इस वक्त जिसको कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जा सके पीएमएलएन की। तो इस वजह से मजबूरी में बहुत ही सख्त मजबूरी में मरियम नवाज साहिबा को जो है ये दोनों पोस्ट जो है वो दे दी गई हैं। अब इसके ऊपर जो है ठोको ताली, ठीक है ना? तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, क्या कह सकते हैं हम मतलब मामूली से लोग हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी पार्टी में कोई और कोई कोई नहीं है क्या? लोग कम है तो हम मुझे बुला लीजिए। नहीं, नहीं मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई तो होगा ना मतलब अगर आप ये वाली पोस्ट ना लेती और किसी और को दे देती, अपनी पार्टी के ही किसी और किसी को दे देती या आप बहुत सारे मेंबर्स हैं आपकी पार्टी के, उनमें से किसी को सिलेक्ट करवा देती, तो शायद ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं आप अगर ये काम खुद करना चाहती हैं तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्या कह सकते हैं। ख़ैर थोड़ी-सी बात हम अफ़गानिस्तान की कर लेते हैं लेकिन अफ़गानिस्तान की बात करने से पहले एक वीडियो देख लें। ये लोग बकवास करते रहेंगे कि जी अटक तक का इलाका हमारा है और हम ये कर लेंगे हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। अफगानिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता इस वक्त, वहाँ 1.5-2 करोड़ आबादी है वहाँ की, हम 22 करोड़ हैं। और ये जब लोग बीच में बात करते हैं कि जी हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्फेडरेशन बना लेंगे। हमारे 6 करोड़ 7 करोड़ पश्तून हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में 80 लाख 90 लाख पश्तून हैं। पाकिस्तान आर्मी ना अमेरिकन आर्मी है, ना ब्रिटिश आर्मी है, ना नेटो की आर्मी है, ना हम सोवियत आर्मी। अल्लाह के फजल से कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान आर्मी से नहीं लड़ सकता और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के लोग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते क्योंकि वही पश्तून यहाँ भी हैं। अगर वो लड़ सकते हैं तो हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम उनके बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। छोटा भाई बदतमीजी भी करे तो चार थप्पड़ चप्पड़ लगा के परे कर दे, दुश्मनी नहीं की जाती उससे। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। छोटा भाई जो है बदतमीज़ी करे तो थप्पड़-थप्पड़ लगा के साइड पे कर देते हैं, लेकिन इस वक़्त सर बात सारी ये है कि इस वक़्त छोटा भाई बड़े भाई को दे टकाटक चपेड़े मार रहा है और कुछ नहीं देख रहा। मतलब काउंट भी नहीं कर रहा कि यार 2 थप्पड़ मार दिए, 3 मार दिए, वो जो थप्पड़ की गूंज है ना वो कहीं दूर तक जा रही है और अब बड़ा भाई जो है वो थपेड़े-चपेड़े लगा के बात खत्म नहीं कर रहा बल्कि अब क्योंकि बहुत थप्पड़ बड़े भाई को पड़ चुकी हैं, जो बकौल आपके पाकिस्तान बड़ा भाई है अफ़गानिस्तान का, तो इतनी चपेड़े कान के नीचे लगा चुका है अफ़गानिस्तान कि अब बड़ा भाई सोच रहा है कि मतलब क्या करूँ? मतलब कोई ऑपरेशन दोबारा से रद्दुल फ़साद और इसी किस्म का कुछ या तो ये क्रिएट किया जाए, लेकिन साथ-साथ ये भी मैं बताती चलूँ कि ये बड़े भाई की जो जो है यानी एजेंसीज़ जो हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें कोई पैसे जो है वो दिए जाएँ, हमें फंड्स दिए जाएँ ताकि हम
ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो टीटीपी वाले हैं, इनको रोक सकें, इनसे मुकाबला कर सकें, यानी कि मैनू नोट दिखाओ मेरा मूड बने, ये वाला गाना जो है ना इस वक्त यहाँ पे फिट आ रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों ने ये सॉन्ग सुना है, लेकिन इंतहाई फजूल सॉन्ग है। लेकिन इस वक्त मुझे इससे बेटर सॉन्ग यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं, कि यहाँ पे यही कुछ चल रहा है कि जी मेरे नोट दिखाओ तो मेरा मूड बने। तो बिल्कुल जी एजेंसीज जो है वो कह रही है हमें नोट दिखाओ तो हमारा मूड बने कि हम जाके टीटीपी वालों को हैंडल करें, उनको रोकें, उनको मारें, किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाएं। तो मगर उसके लिए नोट दिखाएं, तो फिर मेरे ख्याल है नोट दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा। तो ये जो जैद हामिद साहब कह रहे हैं कि जी वो बड़े भाई छोटे भाई वाला, तो सर ऐसा बड़ा छोटे भाई वाला कोई सीन चल रहा नहीं है। ना वो बड़े भाई हमें मान रहे हैं, ना हम छोटे भाई मान रहे हैं। और जो कुछ बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ सालों करता रहा, वो भी छोटे भाई को पता लग गया। अजीब लोग है ना आजकल, ये टेक्नोलॉजी ने बहुत नुकसान किया हमें। मतलब जो बातें पहले छुप जाया करती थी कि हमने पैसे लिए और हमने अपनी एरिया दिया कि आइए आइए यहाँ से ड्रोन लेके जाइए और वहां पे बम फेंकिए, वो सारी चीजें जो है ना सर, ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से, काफिरों की जात की हुई चीजों की वजह से ना, ये मुसलमान जो है ना वो बहुत फंसते चले जा रहे हैं। तो सर ये जो काफिरों ने इंटरनेट निकाला, काफिरों ने फिर यूट्यूब निकाला, फिर काफिरों ने फिर और टेक्नोलॉजी निकाली, सोशल मीडिया बना दिया, उसके बाद वहां पे जा जाके सर लोग जो है ना बता देते हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने ये किया है। तो उससे जो है ना वो जो छोटे भाई है ना वो भी सर उनको पता लग गया सर। अब तो वो मतलब किसी की नहीं सुनते, वो तो वही कह रहे हैं कि जी हम तो खुद खुद की नहीं सुनते। वो क्या था वो सलमान खान का डायलॉग कि एक बार जो मैं कह देता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सर ये वाली सीन वहां पे चल रहा है। तो सर इसलिए आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि बात लेके वहां पे गए तो बस फिर तो हो गया काम। आप सर बस गज़वा हिंद तक ही रहिए, आप हमें वहीं अच्छे लगते हैं। जब आप कहते हैं ना मैं दिल्ली पे जाके लाल किले पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सर आपकी बस वो वाली बातें सर बड़ी मजेदार होती हैं। आप बस उधर ही रहा करें सर, अफगानिस्तान ना ही जाए तो अच्छा है सर। आपको पता है ना हम आपको खोना नहीं चाहते। खैर हम चलते हैं जी आगे। और हमारे पास जी अगली न्यूज जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी बुशरा बीबी घरेलू खातून है, वो कोई मरियम नवाज तो नहीं जो बनाओ सिंगार करें। मतलब ये कि मरियम नवाज जो है बनाओ सिंगार करती है क्योंकि वो घरेलू खातून है। ये क्या बात हुई खान साहब? बनाओ सिंगार करना या तैयार होना जो है वो तो हर औरत का हक है। और आप तो मर्द होके भी बनाओ सिंगार करते हैं, ये देख लीजिए। खान साहब ने कहीं अपना इंटरव्यू देने जाना था तो खान साहब जो है वो टिक 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 टुक। तो खान साहब जब आप मेकअप करते हैं तो फिर फीमेल्स क्यों ना करें? ये बात तो खैर मेरी समझ से तो बाहर है। अगर किसी और की समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए जनाब, जो मुर्गी के शौकीन है वो ये समझ जाएं, पाकिस्तान में चिकन जो है वो अब 550 केजी मिल रही है। यानी कि पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवान। वैसे मुझे पता ही ये गाना यहाँ कहीं फिट नहीं आता, लेकिन बस पता नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चन साहब का ये सॉन्ग। तो मैंने जब मुर्गी की न्यूज सुनी तो मैंने सोचा मैं आपको ये गाना जरूर सुनाऊंगी। अच्छा खैर अब मुझे मालूम है मेरा गाना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। मैं कौन सी परवाह करती हूँ, नहीं अच्छा लगता ना लगे, ऐसे कान बंद कर लिया करें जब मैं गाती हूँ। खैर मैं आगे चलती हूँ। और जी अगली न्यूज हमारे पास है कि अदाकार उस्मान सॉरी अदाकार इनायत खान को चौथी बार डाकुओं ने लूट लिया। अरे भाई रास्ता क्यों नहीं बदल लेते, उसी रास्ते से जाओगे, चौथी बार लुट गए। मतलब ये कि कमाल ही हो गया, डाकू भी बोर हो गए होंगे, हर बार यही हाथ आ जाता है। अरे यार घर बदल लो या रास्ता बदल लो या टाइम बदल लो जिस टाइम पे जाते हैं घर, या फिर जेब में कुछ रखना छोड़ दीजिए, यही हो सकता है। इसलिए कि एक ही एक्टर को डाकुओं ने एक ही रास्ते से 4 बार लूटा और ये इसको पता नहीं क्या चस्का है, बार बार लुट रहा है फिर वहीं से पहुंच जाते हैं, ये बार बार लुट रहे हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मतलब 4 बार हद होती है। खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इत्मीनान रखिए। अभी ये इनकी एक दो दफा की और एक बार और ये लुटेंगे, फिर एक बार और लुटेंगे, मेरे ख्याल है ये रुकेंगे नहीं जब तक इनके पूरा बैंक अकाउंट इनका खत्म ना हो जाए। लेकिन मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है सर, या तो आप रास्ता बदल लीजिए या टाइम बदल लीजिए, या फिर इस किस्म के जो है ना चस्के लेने छोड़ दीजिए कि बार बार लुट रहे हैं और फिर उधर ही से गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किस किस्म के डाकू हैं जिनको यही बेचारे मिलते हैं। मगर खैर हमें हमदर्दी करनी चाहिए और ये हमारी पुलिस कर क्या रही है,
वैसे ये पुलिस ही तो नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों के भी सुना है मैंने कि आपस में कुछ सेटिंग होती है कि इसको लूटो और फिर इसमें से 50% दे दो। लेकिन पता नहीं छोड़े छोड़े जी, हमें तो ऐसी बातें करने की आदत ही कोई नहीं है। मुझे नहीं पता लोग इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं। खैर, मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे मेरे पास अभी 3-4 न्यूज़ और थी, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, बहुत हो गई। कल कल सुनाऊँगी ना। तो अभी मैं थक गई हूँ, अभी मैं फ्लाइट से आई हूँ। आपको पता है ना कि मैं दुबई गई थी ना, सब लोग जा रहे थे कहीं, भाई कोई अमेरिका जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई कहाँ कोई कहाँ। सबने, मुझे तो मेरे दोस्तों ने ताने देने शुरू कर दिए थे, तुम तो इधर ही बैठी रहती हो। मैं भी किसी तरीके से जुगाड़ लगा के ना दुबई पहुंच ही गई। मैंने कहा नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो बहरहाल आप लोगों ने बहुत प्यार दिया वहां पे हमें। 2-3 बल्कि मुझे जो है वो इंडियंस भी मिले, और जिन्होंने बड़ा मतलब आए मिले और बताया कि वो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने रश में, इतने क्राउड में जो है वो हमें पहचान लिया और हमें आके मिले और इतना प्यार दिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आपसे मिलती हूँ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।